कोई यह समझाता है कि जो चीजें उसके नियंत्रण में नहीं है उन्हें अल्लाह पर छोड़ देना ही अक्लमंदी है, और जो उसके नियंत्रण में है उनमें ईमानदारी रखना ही इबादत है। अब 59वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह अपने शब्दों से पहले अपने इरादों को साफ करे, क्योंकि इरादे साफ हो तो शब्द खुद सलीके से निकलते हैं। और अब 60वां राज यह है कि कुरान का अंतिम उद्देश्य इंसान को डराकर झुकाना नहीं बल्कि समझ देकर उठाना है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर सही रास्ते पर चल सके। और यहीं से वह चरण शुरू होता है जहां इंसान केवल सुनने वाला नहीं रहता बल्कि अमल करने वाला बनता है। और यही अमल आगे आने वाले हिस्से में तेरे सामने कुरान की वह रोशनी रखेगा जो सिर्फ महसूस नहीं की जाती बल्कि जीवन में दिखाई भी देती है। और अब इस सफर के अंतिम चरण में यह समझ पुख्ता कर ले कि कुरान की रोशनी तब पूर्ण होती है जब वह आदतों में उतर जाए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार न बने। और इसीलिए कुरान इंसान को छोटे छोटे अमल सिखाता है ताकि बदलाव टिकाऊ रहे। अब 61वां राज यह है कि कुरान दिन की शुरुआत नियत से और अंत आत्म मंथन से जोड़ता है, ताकि इंसान हर सुबह दिशा तय करे और हर रात हिसाब करे, और यही क्रम उसे भटकने से बचाता है। अब 62वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह अभ्यास कराता है कि वह वादे कम करे मगर निभाए ज्यादा, क्योंकि वादों की भीड़ भरोसा घटाती है और भरोसा समाज की मुद्रा है। अब 63वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह सफलता को साझा और असफलता को स्वीकार करे, क्योंकि साझा की गई खुशी बढ़ती है और स्वीकार की गई हार सिखाती है। अब 64वां अमराज यह है कि कुरान इंसान को यह याद दिलाता है कि हर दिन नया अवसर है, इसीलिए कल की गलती को आज की पहचान न बनने दे, क्योंकि पहचान वर्तमान से बनती है। अब बस्ट महाराज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह दया को कमजोरी ना समझे, क्योंकि दया शक्ति का परिष्कृत रूप है और यही रूप समाज को नरम बनाता है। अब 66वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह दया को कमजोरी न समझे, क्योंकि दया शक्ति का परिष्कृत रूप है और यही रूप समाज को नरम बनाता है। अब 66वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह दया को कमजोरी न समझे, क्योंकि दया शक्ति का परिष्कृत रूप है और यही रूप समाज को नरम बनाता है। अब 66वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह दया को कमजोरी ना समझे, क्योंकि दया शक्ति का परिष्कृत रूप है और यही रूप समाज को नरम बनाता है। रूप है और यही रूप समाज को नरम बनाता है।